हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में देखेंगे आपका अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब होता है बहने का गुण हो जिसके अंदर आपका, वो हमारा अपवाह तंत्र कहलाएगा। किस चीज़ का बहना? तो जल राशि का बहना। बहुत सी समस्त नदियाँ जब छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं तो वो हमारा एक अपवाह द्रोणी कहलाता है। और अपवाह द्रोणी में ही हमारी जो नदियां हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके कुछ हमारी नदियां। देखो, जहाँ से सिंपल से हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपकी एक जलधारा और इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं आपकी। तो ये हमारा क्या, एक धारा आ हो जाएगा, यानी धारा द्रोणी ए हो जाएगी आपकी। ऐसे ही इधर आपकी दिख रही होंगी, तो बहुत सारी इसमें झीलें भी मिल रही हैं या कोई छोटे मोटे सागर मिल रहे हैं या सागर से निकल रही हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, धारा जो आपका बा हो जाएगा या बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपकी जो नदियाँ आपके उत्तर भारत से निकलेंगी वो हिमालय से निकलेंगी आपकी, कुछ मैदानी क्षेत्र से निकलेंगी। तो हम बात करते हैं, तो नदियाँ जो हमारे यहाँ बांटी गई वो दो तरीके से बांटी गई हैं, एक दक्षिण भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूछ लेता है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र अपवाह है वो कौन सा, अमेजन का है। और भारत में अगर आपसे पूछता है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और दूसरा गंगा हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं आपका नदी तंत्र अपवाह में जो आपका है, भारत में जो अपवाह तंत्र है आपका वो दो क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा है आपका, एक हिमालय क्षेत्र से और दूसरा क्या है, प्रायद्वीप जो भारत की नदियाँ होंगी। हिमालय क्षेत्र से आपके लगभग 200 से 300 नदियाँ आपकी निकलती हैं छोटी बड़ी, और जो प्रायद्वीप भारत से लगभग यहाँ भी आपकी क्या है, 150 से 200 नदियाँ आपकी निकलती हैं, छोटी से बड़ी नदियाँ आपकी। तो इन्हें दोनों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आपकी सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जो भारत की ओर आती हैं आपकी। लेकिन बात करते हैं हिमालय की जो सबसे बड़ी नदी है वो यांगटी सिक्यांग है, जो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ देखो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इधर एक पहाड़ी है इधर एक पहाड़ी है। अगर दोनों पहाड़ियों को हटाते हुए एक नदी आपकी आगे की ओर बढ़ती है वो हमारा गार्ज कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, गार्ज। और विश्व का जो सबसे बड़ा गार्ज है वो बुर्जी गार्ज है आपका, बुर्जी गार्ज जो गिलगिट नदी बनाएगी आपकी। आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी में आपका। तो यहाँ से हम अपवाह तंत्र देख लेते हैं। आपके जो मुख्य जलधाराएं हैं ये आपकी एक मान लीजिए सहायक नदी और इसमें छोटी छोटी धाराएं आपकी में आकर मिलती हैं, तो इसे हम द्रुकमाकृतिक अपवाह कहते हैं। या आपने देखा होगा हमारा आयताकार, आयत के रूप में कहीं ना कहीं नदियाँ आकर मिलती रहेंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार अपवाह। अक्षारीय अपवाह आपका हो जाएगा, मान लीजिए ऊपर से नदी आपकी आ रही है नीचे की ओर आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका हो जाएगा जालीनुमा। तो ये हमारी नदियाँ हैं। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, नदियों में हमें तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक हमारा क्या, उद्गम, एक हमें याद रखना है क्या, उद्गम। दूसरा याद रखना है मुहाना और तीसरा याद रखना है विशेषता, विशेषता। तो मुहाने में यानी हमारी बर्थ प्लेस जहाँ से नदी आपकी निकले, वो उद्गम में जहाँ से नदी आपकी निकलेगी, और मुहाने में जहाँ जाकर नदी आपकी विलुप्त हो जाएगी, अंतिम अवस्था हमारी मुहाना कहलाएगी, ठीक है। और विशेषता में जिस जिस राज्य से होकर या किसी देश से होकर गुजरेगी वो हमारी उसकी क्या कहलाएगी, विशेषता कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं नदी का स्रोत यानी कहाँ से निकल रही है, नदी का ऊपरी भाग, मध्य भाग, और ये जो आपकी नदी पादों में आपकी जलराशि छोड़ेगी उसे गोकुर झीलें बनेंगी। जैसे हमारे यहाँ गोकुर प्रकार की झील सबसे बड़ी है बूलर, जो आपकी झेलम नदी निर्माण जिसका करेगी आपका। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है, निचला भाग। और ये डेल्टा क्षेत्र जहाँ पे आपका नदी मिल जाएगी जाकर किसी सागर से आपका, या किसी झील से या किसी महासागर से भी मिल सकती है आपकी, छोटे छोटे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी सिंधु नदी के बारे में। हिमालय से जो नदियाँ निकलेंगी उनमें से जो प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हैं, ठीक है। और इन नदियों में हम जो पहले पढ़ेंगे आपके सिंधु नदी का, इसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत से होता है आपका, और ये जो भारत में प्रवेश करती है तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये आपका हमारा है, तो ये भारत में जो प्रवेश करेगी और भारत में कहाँ से निकलेगी इसकी हम बात करेंगे, और कितने किलोमीटर होगी तो ये हम बात करेंगे। जैसे उद्गम हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो किलोमीटर यानी उद्गम से लेकर जो मुहाने तक की दूरी होगी वो आपकी टोटल कितनी है,
2828 किलोमीटर है आपकी टोटल इसकी दूरी। तो हम ये बात करेंगे और इसमें जो आपकी सहायक नदियाँ हैं आपकी, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इनके क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमारी क्या है, झेलम हो जाएगी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे अभी हम कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। RBC GS याद रख सकते हैं हमारे, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, ठीक है। आगे भी हम इसकी बात करेंगे, इसमें 2-3 नदियाँ और ऐड करेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक में ऐड हो जाएंगी आपकी। फिर हम उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं जितनी भी नदियाँ आपको दिख रही हैं, इससे ऊपर जितनी भी नदियाँ, ये समस्त उत्तर भारत की नदियाँ हैं। कुछ अरब सागर में गिरेंगी, कुछ हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम पढ़ेंगे पहले, और फिर हम पढ़ लेंगे आपके क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। फिर हम पढ़ लेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ हमारी जो हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं आपका दक्षिण भारत की नदियाँ आपकी निकलेंगी पश्चिमी घाट से, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इधर से निकलेंगी आपकी, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है, कावेरी आपकी हो गई, फिर बोगई हो जाएगी। फिर यहाँ से आपके महानदी और भी छोटी छोटी नदियाँ आ जाएंगी, नर्मदा नदी, तो ये हम बात कर लेंगे, कुछ हमारी नदियाँ हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आपके सबसे पहले जो नदी है सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो निकलती है आपकी, सिंपल सा मानसरोवर झील लिख दिया है, मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक के आपका जो प्लेस है आपका, वो हमारा बोखरचू हिमनद है। कहाँ से निकलती है, बोखरचू हिमनद से। या अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दे रखा तो दे देगा सान क वाव, सान कबाब पहाड़ी से आपकी निकलती है, या तो ऑप्शन आपको ये दे देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये भारत में प्रवेश कहाँ करती है, तो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र हमारा कहलाता है वो दमचौक में से प्रवेश करेगी जम्मू कश्मीर से। और फिर आगे बढ़कर ये श्योक नदी आपकी मिलेगी इधर से आकर, ठीक है, नुम्रा घाटी से आएगी होती हुई श्योक नदी, श्योक नदी इससे मिल जाएगी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी है आपकी है। फिर इधर से आएंगे तो आपकी गिलगित नदी मिल जाएगी, ठीक है। तो गिलगित नदी आपकी, गिलगित नदी पर ही बना है विश्व का सबसे ऊंचा गार्ज, जिसे हम बोलते हैं बुजी गार्ज। और गार्ज वो होते हैं जो नदियाँ आपकी ऊंचाई पर गड्ढे बनाती हैं, खड्डे बनाती हैं अपनी जलधाराओं से, वो हमारे गार्ज होते हैं। या दो पहाड़ियों को डिवाइड करती हैं, वो हमारे गार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये बुजी गार्ज जो निर्माण करती है, कभी कभी ऑप्शन गिलगित हटा देता है तो ऑप्शन आपका सिंधु डाल देगा, क्योंकि सिंधु की ही हेल्पिंग रिवर है आपकी क्या, गिलगित है। आगे जाकर अब ये नदी आपकी चलती चली आएगी आपकी, और अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि सिंधु नदी का जो एग्जिट पॉइंट है भारत से वो कहाँ है आपका, तो चिल्लास में है आपका। ये भी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, चिल्लास। जो चिल्लास से आपकी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा आपका, मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद से आपका, यह सान कबाब पहाड़ी से। और भारत में जो प्रवेश करती है वो दमचौक से, और भारत से जो एग्जिट हो जाएगी वो क्या है, चिल्लास से आपकी एग्जिट हो जाएगी। और जाती हुई भारत के पश्चिम तट से आपके गुजरात से कच्छ के रण में आपकी होती हुई, कच्छ के रण से साइड से होती हुई आपकी चली जाएगी अरब सागर में। इसका जो पहला जो मुहाना था वो कच्छ का रण ही था, लेकिन कच्छ का रण में जलराशि बढ़ने के कारण तो इसका मुहाना खिसक गया है आपकी पाकिस्तान की तरफ, तो ये चला जाएगा आपका, ठीक है। बात करते हैं इस पर और भी, अभी डिटेल से हम मैप थोड़ा देख लेते हैं, फिर डिटेल से इस पर बात करते हैं। तो दूसरी जो नदी यहाँ से आपका है, अगर हम बात करेंगे तो ये झेलम नदी है आपकी। झेलम नदी जो निकलेगी आपकी, तो निकलेगी बैरीनाग झील से, ठीक है। कहाँ से निकलेगी आपकी, बैरीनाग झील से, और मिल जाएगी आके आपका टिम्बू में। और ये पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ेगा टिम्बू, और कराची शहर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। या हम कह सकते हैं झेलम नदी के तट पर जो हमारा श्रीनगर स्थित है, ठीक है, वो श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। और बैरीनाग से निकलेगी और टिम्बू में जाकर, चिनाब में जाकर आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी नदी जो आ जाएगी ये आपकी यहाँ तक आपकी चिनाब, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये आपका टोटल हो जाएगा क्या, चिनाब। चिनाब जो निकलेगी वो बाड़ा लच्चा दर्रा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मध्य में पड़ता है बाड़ा लच्चा दर्रा, वहाँ से निकलेगी। और ये जो मिल जाएगी आपकी, ये जो नदी मिलेगी वो हम बात कर लेंगे आपकी सतलज नदी में। तो सतलज नदी आपकी जो मिलेगी जाकर, ठीक है, सतलज में फिर यहाँ पे ब्यास आपकी मिलेगी, ठीक है। और फिर ये आपकी टोटल सतलज हो जाएगी। तो सतलज कहाँ से निकलती है, ये भी भारत से बाहर से निकलती है, राकास्थल से आपका। और यहाँ आपके ब्यास नदी इसमें मिलेगी हरिके बैराज के नामक स्थान पर आपका, और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण भी कराया जाएगा। तो ये आपकी मिलती है
सतलज सिंधु में आकर मिलेगी कहाँ पर, मिठानकोट में। और ये जो आपकी मिलेगी यानी जो चिनाब नदी है वो सिंधु से कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपके बहावलपुर में। ठीक है, तो ये आपकी नदियाँ हो जाएंगी। और फिर बचती है एक जो नदी है वो रावी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है जो रावी नदी है वो चिनाब में आपके कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है आपकी झाग जिला पाकिस्तान में। ठीक है, झाग जिला पाकिस्तान में आपकी ये नदी मिल जाएगी। तो ये नदियों को हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं, आपका देखते हैं भाई। तो नदियों को हम देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो उद्गम है आपका वो मानसरोवर झील है आपका, बोखरछू या सान कबाब पहाड़ी है। मुहाने की हम बात करेंगे तो अरब सागर में है आपका। इस नदी की जो टोटल लंबाई है आपकी 2880 किलोमीटर है, और जो भारत में आपकी बहती है वो मात्र 709 किलोमीटर में बहती है। सिंधु जो जल समझौता हुआ था वो विश्व बैंक द्वारा ही कराया गया था, क्योंकि इतना बड़ा समझौता आपका दो देशों के बीच में था और एक जल को लेकर तो ये हो नहीं पाता। तो विश्व बैंक द्वारा 19 सितंबर 1960 को कराची शहर में ये समझौता कराया गया। और उस समय आपसे ये याद रख लीजिए, आपके भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आपके अयूब खां द्वारा आपका ये समझौता संपूर्ण होता है। और इस समझौते में हस्ताक्षर किए जाते हैं दोनों पक्ष में कि 20% जो यूज करेगा जल वो आपका भारत, और 20% जो जल करेगा यूज आपका वो करेगा आपका पाकिस्तान। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, सिंधु नदी का जो मुख्य जल है आपका वो क्या है, तो मुख्य जल आपका यही है। पश्चिमी नदियाँ जो हमारी हैं, पश्चिमी नदियाँ जो हमारी हैं सिंधु यानी चिनाब और झेलम, जो कि हम अभी मैप में देखे थे आपका। और यहाँ हम बात करते हैं आपके ये पूर्वी नदियाँ आपकी होती हैं। तो पूर्वी नदियाँ ये भारत में इनसे जल लिया, जो भारत जल ग्रहण इनका करेगा, जैसे ब्यास, रावी और सतलज। और सिंध, चिनाब और झेलम इनका जो जल यूज करेगा आपका वो पाकिस्तान करेगा आपका। सिंधु नदी दो पहाड़ियों को डिवाइड करती है, तो एक लद्दाख श्रेणी को एक जास्कर श्रेणी से अलग करती हुई या काटती हुई आगे की ओर आपकी चली जाती है अरब सागर में आपकी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं आपकी, तो सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी क्या, RBCGS रेड ब्लड कार्पल्सेस याद कर सकते हैं। और वैसे भी हम जनरल साइंस में ही हमारा क्या पढ़ते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। तो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट जी से है, और ऐसे जब बनाएंगे तो जे ही बनेगा। ठीक है, तो झेलम याद रख सकते हैं इसे। फिर सतलज, ठीक है, अगर गिलगिट की बात करेंगे तब भी जी बनेगा, श्योक की बात करेंगे तब भी एस बनेगा। तो इसमें ये आपकी काउंट हो जाएंगी। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो सदानीरा नदी है वो सतलज होगी आपकी। रियल में हम बात करते हैं तो ये तीनों आपकी जो नदियाँ हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काउंट होती हैं। जो हम बात करते हैं तो हमारी चिनाब, झेलम, गिलगिट और श्योक ये प्रमुख नदियों में काउंट होती हैं आपकी। लेकिन और भी ये आपकी जो हैं ये भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन वो जो इनकी हैं इनकी सहायक नदियों में काउंट होती है, तो इसीलिए हम इसे काउंट कर लेते हैं आपका सहायक नदियाँ। तो याद रख लेंगे RBCGS की ट्रिक है जो आपकी, और ट्रिक वाले वीडियो में हम इसे दर्शा देंगे वहाँ पर आपका, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं आपका थोड़ा सा ये जो जहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही थी बता देते हैं आपके लिए। सिंधु नदी का जो आपका निर्माण हो रहा था वो सान कबाब पहाड़ी से आपका, मानसरोवर झील से, झेलम का होगा बैरीनांग से, चिनाब का होगा बाड़ालाचा से, रावी और इन दोनों का हो जाएगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ये भी हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और ब्यास और जो आपकी सतलज जाकर मिल जाती हैं जिस स्थान पर उसके हम हरके बैराज कहते हैं आपका, हरके बैराज नामक स्थान पर आपकी ये मिल जाएंगी। और यहाँ से आपकी क्या इंदिरा गांधी नहर कहलाई जाएगी, ये आपकी इंदिरा गांधी नहर होगी यहाँ तक आपकी। तो ये इंदिरा गांधी नहर होगी आपकी जो बहावलपुर में जाकर पाकिस्तान में जाकर और आपकी मिल जाएगी किससे, बहावलपुर में जाकर जो आपकी, और जब वहाँ से मिलेगी आपकी चिनाब नदी से, और चिनाब नदी से मिलने के बाद में आपकी एक जल राशि बनेगी और सिंधु नदी से मिल जाएगी जाकर मिठानकोट में। तो यहाँ से आपसे पूछ लेता है, थोड़ा सा इस डायग्राम को याद रखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा। देखो फिर बता रहे हैं आपको कि झेलम नदी कहाँ मिलेगी आपकी, तो झेलम नदी जो चिनाब से मिलेगी वो आपके टेम्बू में मिलेगी। और फिर रावी नदी झेलम से कहाँ मिलेगी, तो झांग जिले में, ठीक है। और फिर आपका चिनाब से जो ये चिनाब नदी आपकी सतलज में कहाँ मिलेगी, तो बहावलपुर में आपका पाकिस्तान में। और फिर सतलज नदी कहाँ मिलेगी, तो ये सतलज नदी है आपकी, ये मिठानकोट में जाकर मिल जाएगी आपकी सिंधु नदी से। और फिर ये एक जलधारा बनाए के और आपका
सीधे अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। अब बात हम करते हैं थोड़ा सा झेलम नदी की। तो झेलम नदी की हम बात कर लेते हैं आपका जो अगर बात करते हैं सिंपल सा कि जो 700 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 400 किलोमीटर इंडिया में है। उद्गम कहाँ से? बैरीनाग झील से। और मुहाना क्या है? टिम्बू है हमारा। इस नदी को जो वैदिक काल में बोलते हैं वो बितस्ता कहते हैं, और मुस्लिम इतिहास में झेलम, पंजाब में इसे बीहत या बीहट बोलते हैं, कश्मीर में इसे व्यत, और ग्रीक भाषा में इसे हम बोलते हैं हाइडेस्पीच। क्योंकि राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच में इस नदी पर युद्ध हुआ था, तो ग्रीक लोगों ने इसे क्या है, हाइडेस्पीच का युद्ध कहा। और ये 326 ईसा पूर्व में आपका हुआ था, जिसमें आपका क्या है, सिकंदर विजय होता है आपका। और सिकंदर एक ऐसा राजा था विश्व का जो 3 महाद्वीपों पर इसके अवशेष हैं, यानी पैदा किसी अन्य महाद्वीप पर हुआ और मृत्यु कहीं अन्य महाद्वीप पर हुआ और दफनाया कहीं और महाद्वीप पर गया है। तो इसकी हम बात करेंगे हिस्ट्री में आपका। अब इनकी जो सहायक नदियों में प्रमुख है आपकी झेलम की, वो किशनगंगा ही है। ऐसे पुंछ है, लिदार है, करेवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी वो किशनगंगा है। तो पूछ लेता है झेलम नदी की आपकी जो सहायक नदी है आपकी वो क्या है? किशनगंगा है। और झेलम नदी द्वारा ही आपका जो बूलर झील यानी गोगुर प्रकार का बनाया जाएगा। तो मैप में आगे दिखाएंगे, इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके क्या है, ये बैरीनाग झील से होते हुए जम्मू कश्मीर में बूलर झील से होते हुए और फिर आगे बढ़ेगी। तो बूलर झील को भी डिवाइड 2 भागों में कौन करती है? झेलम नदी। अब हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी की, जिसे हम वैदिक काल में आस्किनी कहते हैं आपका। उद्गम बात करेंगे बाड़ालाचा दर्रा, मुहाने की बात करेंगे तो ये जो आपकी मिलेगी सतलज नदी में आपका, बहावलपुर में आपका मिल जाएगा, पाकिस्तान। विशेषता हो जाएगी इस नदी पर जो आपका है बागलियार या सलाल दुलहस्ती परियोजना स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी को हम चंद्र भागा नाम से जानते हैं, जो कि एक हेल्पिंग रिवर है इसकी, यानी सहायक नदियां हैं। तो चंद्र और भागा 2 सहायक नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में, इसे हम चिनाब को इसी नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है पीर पंजाब श्रेणी को बृहद हिमालय से अलग करती है आपकी। आगे नदी की हम बात करते हैं रावी की, और इसका जो वैदिक काल में नाम है परुषणी या इरावदी है आपका, जो कुल लंबाई अगर बात करते हैं तो 725 किलोमीटर है। उद्गम की बात करेंगे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और मुहाने की बात करेंगे झाग जिला। देखो इनकी शॉर्ट ट्रिक अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा है, उद्गम ये मुहाना, तो शॉर्ट ट्रिक वाले हम उसमें इनके उद्गम मुहानों की भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बना के डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी नदी के तट पर आपका 10 राज्य का युद्ध हुआ था, और 10 राज्य का मतलब 10 राजा एक तरफ और 1 राजा एक तरफ। तो राजा सुदास एक तरफ थे और 10 जन यानी 10 राजा या 10 कबीले एक तरफ से। और फिर भी आपके क्या राजा सुदास का जो इसमें यानी विजित हुआ, ठीक है, यानी विजय हुए आपके इसमें आपका। तो सिंपल से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है 10 राज्य का युद्ध किस नदी पर हुआ? तो याद रखना रावी नहीं देता है, परसुणी दे देता है आपका ऑप्शन में। आगे देखते हैं आपका व्यास नदी या बिपाशा या अर्जिकिया, वैदिक काल नाम जो है बिपाशा अर्जिकिया। और उद्गम के बात करेंगे तो व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा। व्यास कुंड अगर ऑप्शन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। मुहाने की बात करेंगे तो हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में जाकर आपकी ये मिल जाएगी। और ये नदी जो है आपकी धौलाधार श्रेणी को काटती हुई हरिके बैराज यानी सतलज से मिल जाती है आपकी। बात करते हैं सतलज की आपकी तो यहाँ से देखते हैं आपका जो सतलज नदी है, इसका जो वैदिक काल में नाम है आपका वो शतुद्री है या आपका सातुद्री है। और इसकी जो कुल लंबाई है आपकी 1440 है, या मील में हम बात करेंगे तो 1050 मील है। क्योंकि इंपॉर्टेंट नदी है तो मील में भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, मील में भी पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है ये भी पढ़ लेंगे आपका। उद्गम की हम बात करते हैं तो राकसताल आपका आ जाएगा, तिब्बत क्षेत्र हमारा, ठीक है, और मानसरोवर झील के पास का ही क्षेत्र ये आपका। और बात करते हैं आपके तो मुहाना हो जाएगा मिठानकोट, और सिंधु नदी में जाकर ये मिठानकोट में आपकी क्या है पाकिस्तान और भारत की सीमा पर आपकी ये मिल जाएगी। इस नदी को हम तिब्बत में लांगचेन खम्बाव कहते हैं आपका, लांगचेन खम्बाव कहते हैं। ये नदी जो आपकी है शिवकला दर्रे के पास से हिमाचल में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछता है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा हमारा शिवकला दर्रा। ये नदी अरब सागर में गिरने वाली उत्तर भारत की क्या है सदानीरा नदी है, यानी इसमें हमेशा जल आपका बना ही रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सदानीरा नदी कौन सी है, तो आपकी यही है। और सतलज नदी पर ही भारत का
सबसे जो बांध बना हुआ था आपका, लंबे की बात करेंगे तो भाखड़ा नागल बांध है, और ऊंचे की भी। तो वर्तमान में जो सबसे लंबा बांध है वो आपका सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पर है। पहले आपका यही था, तो ऊंचा भी था आपका। तो ऊंचे बात करते हैं तो आपका यही हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। याद रखने के लिए कैसे ऊंचा था आपका, क्योंकि जो नागल आपका पंजाब क्षेत्र है, तो पंजाबी लोग वैसे भी उछल उछल के डांस करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं आपका भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा जो आपका हिमाचल प्रदेश है और नागल आपका पंजाब, दोनों की संयुक्त परियोजना है। और इसके जो पीछे जलाशय है उसी को हम बोलते हैं गोविंद सागर जलाशय, जो भारत की सबसे बड़ी आपकी क्या है, जो भारत की सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। तो यहाँ से थोड़ा स्क्रिप्ट ये, फिर आपको इतना अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट में आप पढ़ सकते हैं कि इसका उद्गम मुहाना कहाँ है। तो सिंधु नदी का फिर हम बता रहे हैं आपको उद्गम क्या है, मानसरोवर झील। गिरेगी कहाँ, आपके अरब सागर में। झेलम नदी कहाँ से निकलेगी, तो बैरीनाग से। कहाँ जाकर मिलेगी, चिनाब से, आपके टिम्बू में। ठीक है, चिनाब नदी बाड़ालाचा से निकलेगी, बहावलपुर में जाकर मिल जाएगी आपकी सतलज नदी से। और रावी आपके रोहतांग दर्रे से निकलेगी, झांक में मिल जाएगी चिनाब से आपका। और यहाँ हम बात करेंगे ब्यास की, तो ब्यास निकलेगी रोहतांग दर्रे से और मिल जाएगी आपकी सतलज से हरिके बैराज नामक स्थान पर। फिर सतलज आपकी होगी राकत ताल से निकलेगी और सिंधु में मिल जाएगी मिठानकोट, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपका। ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान का ही क्षेत्र है वो आपका। तो ये हमारे किलोमीटर भी हो जाएंगे टोटल इन सब के, तो इन्हें याद रखना आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जो आपका गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आपका गंगा नदी तंत्र में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। तो इसे आप एक दो बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है नदियों का जो उद्गम है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिक के माध्यम से इसे हम समझा देंगे आपको। मिलते हैं अगली सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक क्या करें आपका शेयर करें। ठीक है, और लॉकडाउन में घर पर ही रहें। जय हिंद, जय भारत।